नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका की बैठक के लिए कितने कोरम की आवश्यकता होती है। ए में है 1/3, बी में 1/5, सी 1/7 और डी 1/4। तो इसमें होगी 1/3। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान नगर पालिका रूल 1974 को कब प्रतिस्थापित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 11 नवंबर 2009 में, सेकेंड 1 नवंबर 2009 में, थर्ड 11 दिसंबर 2009 में और फोर्थ 10 दिसंबर 2009 में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 11 नवंबर 2009 में। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान नगर पालिका रूल 2009 की बैठक के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है, साधारण बैठक जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी। सेकंड ऑप्शन है, बैठक की अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी करेगा। थर्ड ऑप्शन, बैठक की गणपूर्ति के लिए संपूर्ण संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति होती है। और चौथा ऑप्शन है, बैठक सामान्यतः 60 दिनों में एक बार होगी। तो इसका सही आंसर होगा डी, बैठक सामान्यतः 60 दिनों में एक बार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, केवल सिंगल फर्म द्वारा निविदा संबंधी प्रावधान कौन से रूल में है। तो ऑप्शन ए में दिया है रूल नंबर 5, ऑप्शन बी रूल नंबर 8 में, ऑप्शन सी रूल नंबर 6 में और ऑप्शन डी, इसमें डबल चप गया, रूल नंबर 7 में माना। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा रूल नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 5, नगर पालिका बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी अधिकृत होता है 25 लाख रुपए के वेतक, 50 लाख रुपए के वेतक, 1 लाख रुपए के वेतक और 5 लाख रुपए के वेतक। तो इसका सही आंसर होगा 1 लाख रुपए के वेतक अधिकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया दी गई है, मतलब निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया कौन से रूल में दी गई है। तो ऑप्शन ए दिया रूल नंबर 5, ऑप्शन बी रूल नंबर 6, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में और ऑप्शन डी दिया रूल नंबर 8 में। तो इसका सही आंसर होगा सी, रूल नंबर ए और बी दोनों, रूल नंबर 5 और 6 दोनों में ये प्रक्रिया दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, धारा 327 में शक्ति प्राप्त है। तो इसमें ऑप्शन ए लिखा अभिलेख मंगवाने की, ऑप्शन बी अभिलेख जांचने की, ऑप्शन सी अभिलेख में सुधार करने की और ऑप्शन डी में दिया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा अभिलेख मंगवाने की। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, नगरपालिका के मामलों की सरकार के द्वारा जांच कराई जा सकती है धारा 314 के अंतर्गत, धारा 315 के अंतर्गत, धारा 316 के अंतर्गत और धारा 317 के अंतर्गत। तो इसमें जांच कराई जा सकती है धारा 317 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, नगरपालिका की संपत्ति को वे नुकसान की पूर्ति किए जाए ये प्रावधान किस धारा में है। तो धारा 299 में, धारा 300 में, धारा 291 में और धारा 292 में। तो इसका प्रावधान धारा 300 में है। क्वेश्चन नंबर 10,
नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति का वर्णन कौन सी धारा में? ऑप्शन ए में धारा 305 में, ऑप्शन बी धारा 304 में, ऑप्शन सी धारा 307 में, ऑप्शन डी धारा 306 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा धारा 307 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड का प्रावधान किसमें किया गया है? तो ऑप्शन ए धारा 297 बी, 297 सी, 297 डी, 297 ई। तो इसका सही ऑप्शन होगा 297 बी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 288 में प्रावधान किया गया है वसूली का, किराए में से व्यय काटने का, उपरोक्त सभी का। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, किराए में से व्यय काटने का। क्वेश्चन नंबर 13, अपने परिसर में बिना नगरपालिका की अनुमति के पशु रखने तथा मुर्गी पालन पर प्रतिबंध, ये प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा ए 245, धारा 2 246, सी 247, डी 248। तो इसका प्रावधान है धारा 247 में। क्वेश्चन नंबर 14, शमशानों में ईंधन की आवश्यकता होती है, इन स्थानों पर दुकानों के खोलने की आज्ञा देने की शक्ति है? धारा 277 में, धारा 278 में, धारा 341 में, धारा 350 में। तो इसका प्रावधान है धारा 278 में। क्वेश्चन नंबर 15, नई वेधशालाओं के खोलने के बारे में प्रावधान है? धारा 270 में, धारा 271 में, धारा 272 में, धारा 273 में। तो इसका प्रावधान है नई वेधशाला खोलने के लिए धारा 270 में। क्वेश्चन नंबर 16, धारा 202 में प्रभावी जल निकास व्यवस्था का प्रावधान है? भवन संबंधी, नल संबंधी, नालियों संबंधी और उपरोक्त सभी। तो इसका प्रावधान है भवन संबंधी। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत धारा 273 में किसका प्रावधान है? जिसमें एक लिखा है वधघरों का, नंबर 2 लिखा है खतरनाक रोगों का, नंबर सी लिखा है दुकानों का, और चौथा इसमें छपा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा खतरनाक रोगों का। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की किस धारा में अग्नि लगने पर उसकी रोकथाम के बारे में व्यवस्था की गई है? धारा 253 में, धारा 254 में, धारा 255 में और धारा 256 में। तो इसका प्रावधान धारा 255 में। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा मार्गों का नाम रखा जाता है? धारा 240 में, धारा 241 में, धारा 242 में और धारा 243 में। तो इसका प्रावधान है धारा 240 में। क्वेश्चन नंबर 20, सार्वजनिक स्थानों पर निजी वाहनों की पार्किंग के विनियमन का प्रावधान कौन सी धारा में है? तो ऑप्शन फर्स्ट है धारा 251, ऑप्शन सेकंड है धारा 252, ऑप्शन थर्ड है धारा 253, ऑप्शन फोर्थ है धारा 354। तो इसका प्रावधान है धारा 253 में। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 268 में किसका उल्लेख है? धुआं करने का, धुएं को खफा देने का और धूम्रपान करने का और उपरोक्त सभी का। तो धारा 268 में धुएं को खफा देने का अर्थात धुएं को नष्ट करने का। क्वेश्चन नंबर 22, अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियों का वर्णन कौन सी धारा में किया गया है? तो इस ऑप्शन ए है धारा 255,
बी धारा 256, सी धारा 257, डी धारा 298। तो इसका सही ऑप्शन होगा धारा 257 में। क्वेश्चन नंबर 23, धारा 214 के अनुसार नालियों आदि का निरीक्षण कर सकता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा ए और बी दोनों, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 24, झाड़ियों वृक्षों आदि को हटाने तथा उनकी काटछांट के बारे में कौन सा प्रावधान है? तो धारा 242 में, धारा 243 में, धारा 244 में, धारा 239 में। जिसका प्रावधान है धारा 242 में। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसको एक बार अवश्य पढ़कर जाएं। थैंक यू।